बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग फर्स्ट ईयर मैथ्स यूनिट नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पहला पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के ये दो पार्ट्स हैं, जो पार्ट 1 में अभी यहाँ पे सॉल्व करूंगा। इसके अलावा एक सॉल्व एग्जाम्पल है। 3 क्वेश्चन है और ये तीनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेइंतहा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पेपर में नॉर्मली सेक्शन सी में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट पैटर्न पे एक जैसा ही है। अगर आप टेक्निक को सीखेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, करना क्या है, देखिए ये आपको एवेलुएट करना है, इसे आपको सॉल्व करना है। ये है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। इसे आपने सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, देखिए आप कैलकुलेटर को यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये आपको बगैर कैलकुलेटर की करना है। आप कैलकुलेटर यूज करके करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। हाँ, आपको ये बता दूं कि कुछ एंगल्स हैं जिसकी वैल्यू आपको लर्न करके रखनी पड़ती है, याद करके रखनी पड़ती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180। इस तरह की जो एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स, आप इनकी वैल्यू अगर याद ना हो तो कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिए। लेकिन 0, 30, 45, 60, 90, 180 इसके अलावा कोई भी वैल्यूज आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बिल्कुल मत लिखिएगा। राइट? तो सबसे पहली टेक्निक क्या है, इसमें देखिएगा जो कुछ गिवन है जिसको आपने एवेलुएट करना है। अगर उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जिसका ताल्लुक 0, 30, 45, 60, 90, 180 से है, तो पहले आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लीजिए। याद है तो बिल्कुल लिखिए, वैसे याद ही होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है और ये 80 है। तो इन सब को मैंने एज इट इज कॉपी किया। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और ये साइन 60 होता है √3/2। तो मैंने सबसे पहले इसकी जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया। करेक्ट? अच्छा, अब ये पुट करने के बाद हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब इसके अंदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गई हैं, साइन 20, साइन 40, साइन 80। अब इनमें से किसी दो को चूज कीजिए। आप कोई भी दो ले सकते हैं, लेकिन इसकी एक आसान सी टेक्निक ये है कि इन दोनों में आप उसको ले लीजिए जिनकी वैल्यू, एंगल्स की वैल्यू जिसको स्मॉल आपको दिख रही है, जैसे कि 20 एंड 40। 80 के मुकाबले में ये दोनों स्मॉल है, तो आप इन दोनों को इस्तेमाल कीजिए। और सबसे पहले साइन 20, साइन 40 जो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, आप इसका रिजल्ट निकालकर वो वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो मैंने लिखा कि अब आपको यहां पर हम सबसे पहले साइन 20 और साइन 40 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन 20 और साइन 40 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं 10.4 में ही, जो आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला cos u प्लस cos v, दूसरा cos u माइनस cos v, sin u प्लस sin v और sin u माइनस sin v। तो इनके जो फॉर्मूले हैं, जो रिजल्ट्स है, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो आप इन चारों फॉर्मूले में देखिए कि कौन से फॉर्मूले के अंदर ये साइन और साइन प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। ये आपको मिलेगा cos u माइनस cos v के फॉर्मूले में, यानी इस फॉर्मूले में आपको मिलेगा cos u माइनस cos v, ये बराबर होता है 2 साइन, माइनस के साथ माइनस 2 साइन u प्लस v ओवर 2 और साइन u माइनस v ओवर 2, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट,
देखिए आपको ये साइन तो ये साइन -2 को पहले इधर लेके जाइए, तो दिस बिकम्स -1/2 और ये cos u माइनस cos v, यहां रह गया साइन u प्लस v/2 और साइन u माइनस v/2, ये रह गया। स्टूडेंट हमें इसका रिजल्ट चाहिए। साइन तो है, लेकिन यहां पे 20 ये 40, तो हम सपोज करेंगे ये जो वैल्यू है ये, इसको सपोज कर लेंगे 20 और इसको सपोज कर लेंगे 40, और सपोज करने के बाद फिर u और v की वैल्यू आप डिटरमाइन कर लीजिएगा। देखिए मैंने कहा देन u प्लस v/2 ये इक्वल है 20 डिग्री के, तो u प्लस v किसके बराबर हो गया? 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, दिस इज 40 डिग्री। इसी तरह u माइनस v/2, u माइनस v/2 ये किसके बराबर लेंगे? 40 के। पोजीशन सेम है, साइन 40 डिग्री के, तो u माइनस v 2 को इस तरफ लेके आइए तो ये हो गया 80 डिग्री, राइट। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? देखिएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग देम, दोनों को ऐड किया, u प्लस v इज इक्वल टू 40 डिग्री, u माइनस v इज इक्वल टू 80 डिग्री, दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल, दिस इज 2u, इन दोनों को ऐड किया 120 डिग्री, तो u इज इक्वल टू 2 इधर आया, दिस इज 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप अब इसके अंदर पुट कर दें किसी एक में, u इज 60 प्लस v इज इक्वल टू 40, तो v इज इक्वल टू -20 डिग्री। क्लियर? इसमें ये जो u v आपने निकाल लिया, अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए सो माइनस हाफ cos u is 60 डिग्री माइनस cos v is -20 डिग्री इक्वल टू साइन u प्लस v/2 is 20 डिग्री and sin u minus v/2 is 40 degree. This is 40 degree. तो sin 20 sin 40 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए अब इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इसी के लिए हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? गुड। मैंने कहा पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो sin 20 sin 40 इसकी जगह आपने ये पुट किया, माइनस हाफ cos 60 माइनस cos -20 इक्वल √3/2 एज इट इज, ये एज इट इज और ये एज इट इज, sin 80, राइट। इसमें फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, और कॉस माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी है, इसको यूज करें, और cos -20 इक्वल होगा cos 20 के, यानी cos के साथ एंगल में माइनस है तो वो माइनस आप रिमूव कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, माइनस हाफ, दिस इज cos 60 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री √3/2, दिस इज sin 80 डिग्री, राइट।
यहां तक क्लियर है? गुड स्टूडेंट, अब देखिएगा अब आपको क्या करना है। स्टूडेंट आपको करना ये है कि अगेन एक एंगल फिर आ गया, एक्यूट एंगल। मैंने शुरू में कहा था कि जब एंगल 0, 30, 45, 60, 90 ये है तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। याद नहीं है तो कैलकुलेटर से कीजिए, याद है तो बगैर कैलकुलेटर के कर लीजिए। cos 60, अगेन cos 60 ये इक्वल होता है हाफ के, किसके? हाफ के, 1/2 के। अगेन ये एज इट इज √3/2, दिस इज sin 80 डिग्री। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया? √3, √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 4, ये मल्टीप्लाई हुआ। ये और ये एज इट इज कॉपी, cos 20 डिग्री और sin 80 डिग्री, ये एज इट इज कॉपी। ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो अभी मैंने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस में आ रहा था, इसलिए पहले इसको लिखा है। अब ये माइनस वाली वैल्यू माइनस, अब देखिएगा √3/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया √3/4, √3/4, और फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया √3/8। ये देखिए 2 multiply by 2 4, 4 multiply by 2 8, 1 multiply by 1 1, 1 multiply by 3 3, ये माइनस एज इट इज और ये sin 80 डिग्री। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 है। उम्मीद है कि यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स अब एक काम और कीजिए। अब देखिए अभी भी ये दोनों प्रोडक्ट में है, जब तक वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में आ रहा है ना, आपको उसको रिमूव करना है प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। अब ये क्या है? कॉस और साइन है। ये क्या है? कॉस और साइन। कॉस और साइन किस फॉर्मूले में आता है? उसके लिए फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, साइन u माइनस साइन v, ये बराबर होता है 2 cos u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2। अब देखिए ये cos साइन, तो cos और साइन के प्रोडक्ट में लिया। आप चाहें तो ये काम भी कर सकते हैं कि आप sin 80 को पहले cos 20 को पहले, तो आपको उसी अरेंजमेंट में फॉर्मूला लेना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा sin u प्लस sin v का। राइट, अभी मैंने cos 20 sin 80 था तो उसको फॉलो करते हुए ये फॉर्मूला मैंने लिया है। अब देखिएगा 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 1/2। अब ये प्रोसीजर आपको आ गया है तो थोड़ी सी तेजी से भी हम ये काम कर सकते हैं। यहां रह गया cos u प्लस v/2 sin u माइनस v/2। राइट, अब देखिएगा अगेन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो u प्लस v/2 को u प्लस v/2 को हम ले लेंगे अब 20, तो ये हो गया u प्लस v इज इक्वल टू 40। u माइनस v/2 इज इक्वल टू, नजर आ रहा है? ठीक है, u माइनस v/2 इज 80, तो दिस इज u माइनस v इज इक्वल टू 160, 80 मल्टीप्लाई बाई 2, नजर आ रहा है? गुड। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और u और v निकाल लीजिए। तो मैंने लिखा है दोनों को ऐड किया, एडिंग देम, दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड किया, चलिए लिख देता हूं,
u plus v is equal to 40 and u minus v is equal to 160. ऐड किया, ये कैंसिल, दिस इज 2u and this is 200. तो u is equal to 100. किसी एक में पुट कर दीजिए, 100 plus v is equal to 40. तो v is equal to -60. uv की वैल्यू, सारी वैल्यू अब इसके अंदर पुट कीजिए, इसके अंदर ये रिजल्ट है, इसके अंदर पुट कीजिए सारी वैल्यू, हाफ साइन u माइनस साइन v, साइन u is 100 माइनस साइन v is -60. दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, इक्वल टू cos u plus v over 2, u plus v over 2 is 20, sin u minus v over 2, u minus v over 2 is u minus v over 2 is 80, राइट। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आ गया cos 20 माइनस sin 80 का, ये रिजल्ट है, ये हमने इसके लिए निकाला है। तो वो वैल्यू अब इक्वेशन 2 के अंदर यहां पर पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने कहा पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 √3 over 4, √3 over 4, इसकी वैल्यू ये है 1/2 साइन 100, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस साइन 60, राइट। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस बिकम्स प्लस साइन 60 and this is equal to cos 20 sin 80. Again √3 over 8, सही है। ये आपने वैल्यू कहां पुट की है, ये इक्वल कैसे आया है ये देख ले। आपने ये वैल्यू यहां पुट की है, इसकी जगह ये, और ये एज इट इज है, ये हमने यहां पर ये गलत लिखा हुआ है। दिस इज माइनस √3 over 8 sin 80, तो ये रिजल्ट भी माइनस √3 over 8, दिस इज sin 80। ये देखिएगा, ये जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट, सॉरी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था, ये तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ये सही लिखा था इक्वल, फिर इसमें हमने पुट कर दिया था, तो इसके अंदर रिजल्ट सही था cos 20 sin 80। ये cos 20 sin 80 की वैल्यू निकली हुई है, cos 20 sin 80 की वैल्यू निकली हुई है, ये वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया है, यहां सब्स्टिट्यूट किया है यहां पर इक्वेशन 2 में। तो √3 over 4, √3 over 4, और इस वैल्यू की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी, ये पूरी वैल्यू लिखी, ये पूरी वैल्यू, और ये माइनस √3 over 8 sin 80, ये एज इट इज मैंने कॉपी किया है, ठीक है। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, उसको हम लोगों ने करेक्ट किया, क्लियर। फिर देखिएगा, ये रिजल्ट cos 20 sin 80 की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये और ये एज इट इज रहेगा, ये और ये एज इट इज, और इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई, राइट। बस अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 1 से √3 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, दिस इज sin 100, sin 60 अगेन √3 over 2 माइनस √3 over 8 sin 80, राइट।
अब स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल हम नाम दे दे 3 का। अब देखिएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई नहीं है, प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ये sin 80 है, ये sin 100 है, प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई नहीं है, मतलब अब प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब क्या करें, इन दोनों एंगल में से किसी एक को चेंज करें। मैं समझाता हूं। फर्स्ट कीजिए आपने फैसला किया कि 100 को चेंज करना है, तो 100 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। कितने हिस्सों में ब्रेक करना? दो। उसमें से एक हिस्सा ये होना चाहिए और दूसरा हिस्सा कोई एक्यूरेट एंगल होना चाहिए, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, 180, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक ये और एक कोई एक्यूरेट एंगल होना चाहिए। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, देखिएगा sin 100 इज इक्वल टू sin 180 माइनस 80। 100 को मैंने ब्रेक किया sin 180 माइनस 80 में। तो अब इसे खोल लीजिए, sin अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा, अब ये cos अल्फा और ये sin बीटा। sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस माइनस है तो माइनस cos अल्फा sin बीटा, राइट। sin 180 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, cos 180 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस sin 80, यानी sin 100 ये इक्वल है sin 80 के। सही, स्क्रीन पे भी जगह खत्म हो रही है पर क्वेश्चन भी खत्म हो रहा है। अब ये sin 80 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सॉरी sin 100 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3, इधर देखिएगा √3/8 स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। फिलहाल ये स्टेप तो नजर आ रहा है, फिर हम ये हिस्सा भी यूज कर सकते हैं। √3/8 sin 100 की जगह लिखा sin 80, राइट, ये एज इट इज प्लस √3/8, ये एज इट इज माइनस √3/8 sin 80। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां लिख रहा हूं देखिएगा, तो √3/8 sin 80, √3/8 sin 80 प्लस ये से मल्टीप्लाई हुआ √3 3 बाहर आ गया 8, ये √3/2 है, दिस इज 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया प्लस 3/16, ये √3/2 था, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये रिजल्ट आएगा ओनली 3। रूट के अंदर जब पेयर बनेगा 3 × 3 तो 3 बाय, ये एज इट इज कॉपी किया, माइनस √3/8 sin 80। ये देखिए sin 100 इज इक्वल टू sin 80, तो sin 100 की जगह लिखा sin 80, ये एज इट इज, ये एज इट इज, मल्टीप्लाई किया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एज इट इज, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ √3 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और ये एज इट इज, ये और ये कैंसिल, देन योर रिजल्ट इज 3/16। तो स्टूडेंट्स अगर ये टेक्निक आप याद रखते हैं ना, तो आप बड़ी आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल आप मल्टीपल टाइम्स इस लेक्चर्स को देख सकते हैं ताकि इस क्वेश्चंस के व्यूज, आइडियाज बिल्कुल क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इस बेसिस पर फिर क्वेश्चन नंबर 4
का एक सेकंड पार्ट है, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। एक सॉल्ड एग्जाम्पल है, उसको लाजमन अटेम्प्ट कीजिए। ये पेपर में सेक्शन सी का सवाल बनाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।